एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पिटमैन शॉर्टहैंड का चैप्टर 13 पढ़ते हैं, सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। आइए देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर। Initially, S or SW or ST preceding a straight stroke hooked for R is expressed by writing the circle or loop on the same side as the R hook that is with the right motion, thus pray और spray। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या बता रखा है। इसमें हमें क्या बता रखा है कि जैसे हमारा एस का जो सर्कल है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि एस को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्मॉल सर्कल से। अगर एस डब्ल्यू है तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़े से बड़े सर्कल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या बता रखा है कि आर के हुक के साथ एस को या एस डब्ल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आइए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे प्रे है, PRAY, प्रे, तो हम कैसे बनाते हैं इसे, प्रे। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, आर का हुक कि हमारे किसी भी स्ट्रोक के साथ आ जाए तो वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे इस साइड लगेगा, सीखा था ना हमने। और अगर प्ले होता, PLAY, प्ले, तो हमारा एल का हुक इस साइड लगता है और आर का हुक हमारा इस साइड लगता है। ये चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ ली थी। आइए इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है कि एस या एस डब्ल्यू का सर्कल आर के साथ कैसे ज्वाइन होएगा, ये चीज़ है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ समझते हैं। जैसे प्रे है, प्रे हम ऐसे बनाते हैं, अगर स्प्रे आ जाए, SPRAY, स्प्रे, एस को छोड़ के प्रे हम कैसे बनाएंगे, ऐसे। लेकिन प्रे के साथ क्या आ गया, एस आ गया, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका हम सर्कल बना देंगे। आ गया समझ में आपको, कैसे SPAY होता तो हम कैसे बनाते, ऐसे ही बनाते ना। लेकिन हमारा इसके साथ क्या हो गया, आर ज्वाइन हो गया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे। ये हमारा पढ़ा जाएगा स्प्रे। हम क्या करेंगे, राइट मोशन में रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे ट्रे, TRAY, ट्रे, ट्रे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्ट्रे आ जाए, STRAY, स्ट्रे, तो हम क्या करेंगे, आर के साथ एस का सर्कल ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा पढ़ा जाएगा स्ट्रे। आ गया समझ में आपको अच्छे से, क्या है। अगर हमारा ट्रे होएगा तो हम ऐसे बनाएंगे, अगर ट्रे के साथ हमारा एस का सर्कल आएगा तो हम आर के साथ, इस आर के हुक के साथ हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा पढ़ा जाएगा स्ट्रे। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल SW का। SW को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग सर्कल से। जैसे आ जाए स्वीटर, SWEETER, स्वीटर, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे सर्कल को, ताकि हमें समझ में आ जाए यहाँ पे SW है। और हम इसको इसी साइड लिखेंगे, आर के साइड, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई आर के साथ हमारा SW आया हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ ही लगेगा, ऐसे आर के साथ रिप्रेजेंट होएगा। ये चीज़ याद रखनी है, हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक, ये हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक है, P, ये हमारे क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। इनके साथ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एस और आर को। और अगर हमारे जो ये कर्व वाले स्ट्रोक है, कर्व वाले स्ट्रोक है ना जो हमारे, इनको हम कैसे, इनके साथ हम एस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
SEVER, सीवर। अब ये हमारा कर्व वाला है, अगर S ना होता तो VR हम ऐसे लिखते, और S का सर्कल हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ देंगे। आ गया समझ में? क्या बता रखा है इसमें, इन अदर केसेस S इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक सो दैट बोथ सर्कल एंड हुक आर क्लियरली शोन। इसमें क्या बता रखा है, अगर हम ऐसे बना देंगे ना तो इसमें ना हमारा हुक शो नहीं होएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि भाई हमारे इसमें हुक भी है, ये सिर्फ हमारा SV पढ़ा जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, S के सर्कल को अंदर की तरफ मोड़ देंगे ताकि हमें पता चल जाए इसमें S का सर्कल भी है और हुक भी है। आ गया आपको अच्छे से समझ में? ये बन गया हमारा शिवर। अब देखते हैं जैसे है डिसीवर, DECEIVER, डिसीवर। तो हमने क्या करा, ऐसे बना दिया, ये बन गया हमारा डिसीवर। हमारा हुक भी क्लियर समझ में आ रहा है और हमारा सर्कल भी क्लियर दिखाई दे रहा है। अब है एग्जाम्पल सप्लाइज, SUPPLIES, सप्लाइज। तो हम कैसे करेंगे, सप्लाइज। अब देखो इसमें L है, तो हमने क्या किया, S का सर्कल बना दिया, L का हुक बना दिया और P बना दिया और S बना दिया। अब देखो इसमें हमारा क्लियर समझ में आ रहा है ना अच्छे से कि इसमें हमारा हुक भी है और इसमें हमारा सर्कल भी है एक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल, ये बन गया हमारा पॉसिबल। अब है सिकल, SICKLE, सिकल। तो ये बन गया हमारा सिकल। आई होप इन सब एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है। अब इसमें हमें क्या बता रखा है, देखो, वेयर L hook कैन नॉट बी क्लियरली शोन इन द मिडल ऑफ ए वर्ड द स्ट्रोक L इज रिटन दस। इसमें हमारा क्या बता रखा है कि हमारा जो L का हुक है ना, वो हमारा बीच में हमारा L का हुक है जो वो मिडल में अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो हम L को क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, L का क्या करेंगे, स्ट्रोक बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल। अब देखो M बन गया। अब इसमें हम देखो पूरा L का हुक है जो वो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, क्या से बनाएंगे, म्यूजिकल। L का क्या किया हमने, पूरा स्ट्रोक बना दिया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, व्हेन SKR और SGR फॉलोज T और D द सर्कल इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन दस टेकर। आओ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है टास्कर, TASKER, टास्कर। तो इसमें हमें क्या बता रखा है, अगर हमारा SKR और SGR T और D के साथ आ रहा है तो उसको, जो वो सर्कल है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोशन में लिखेंगे। जैसे है DISAGREE, डिसएग्री। तो हमने कैसे बना दिया, ये लेफ्ट मोशन में बना दिया, ये बन गया हमारा डिसएग्री। अब इसमें हमें क्या बता दिया, व्हेन SKR occurs आफ्टर P और B द हुक आर मे बी ओमिटेड। इसमें क्या बता दिया कि अगर SKR P और B के बाद आ रहा है तो हमारा R का हुक क्या हो जाएगा, वो ओमिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे है प्रिस्क्राइब, कैसे बनाएंगे, प्रिस्क्राइब। अब देखो प्रिस्क्राइब, इसमें हमारा R का हुक क्या हो गया, ओमिट हो गया, ये बन गया हमारा प्रिस्क्राइब। अब है सब्सक्राइब, सब्सक्राइबर। तो हम कैसे बनाएंगे, सब्सक्राइबर।
आ गया आपको अच्छे से समझ में? ये हमारा इस चैप्टर में तो हमारा कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था कि हमारा जो एस का हुक और एस डब्ल्यू का हुक है वो कैसे लगेगा। स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ हमारा एस का हुक यहाँ पे आर के साथ शो होएगा, और ये जो कर्व वाले स्ट्रोक्स थे इनके साथ हमारा एस का हुक क्या होएगा, बीच में शो होएगा ऐसे, ताकि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगला हुक हमारा किस चीज़ का है। नेक्स्ट में क्या था कि अगर हमारा एल का हुक अच्छे से नहीं लिखा जा रहा मिडल में, तो हम क्या करेंगे, एल का स्ट्रोक बना देंगे। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था कि एस के आर और एस जी आर टी और डी के बाद आ रहे हैं, तो हम उसको लेफ्ट मोशन में लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि एस के आर पी और बी के बाद आ रहे हैं, तो हमारा आर का हुक है जो वो ओमिट हो जाएगा। आइए अब हम इसके ग्राम लोग्स देख लेते हैं। आइए अब हम ग्राम लोग्स करते हैं। फ्रॉम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ आर से। अब नेक्स्ट है वेरी हमारा डार्क हो जाएगा। देयर या देयर इनमें से कोई सा भी आ जाए तो हम ऐसे लिखेंगे। अब है रिमार्क या रिमार्क्ड आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, रिमार्क या रिमार्क्ड को ऐसे MR। और हमारा मोर है, मोर आ जाए तो मोर को भी हम ऐसे ही शो करेंगे रिमार्क्ड की तरह। अब है मियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन पे MR बना के। या और हमारा मिस्टर आ जाए, मिस्टर को भी हम मियर की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। नोर को कैसे बनाएंगे, लाइन से ऊपर, नियर NR बनेगा हमारा लाइन पे। सरप्राइज या सरप्राइज्ड आ जाए, अब ध्यान से देखो, सरप्राइज में हम क्या करेंगे, एस का सर्कल बना देंगे। लेकिन अगर हमारा सरप्राइज्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, SD का हुक लगा देंगे। ये हमारा सरप्राइज्ड बन गया। डिफरेंस पता चल रहा है ना दोनों में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं शोर को हम कैसे बनाएंगे, SH और R बना देंगे। ये हमारा बन गया शोर, लाइन कट करके। प्लेजर को हम लाइन पे बना देंगे। ये हमारा बन गया प्लेजर। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसकी समरी पढ़ते टाइम अपनी बुक अपने पास लेके बैठें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। आइए, द सर्कल S and SW and the loop ST are prefixed to the straight strokes hooked for R by writing the circle or loop with the right motion. The circle S is prefixed to all other initially hooked strokes by writing the circle inside the hook so that both the circle and hook are clearly shown. The circle in words like tusker and disgrace is written with the left motion, but when SKR follows P or B, the R is omitted. आपको ग्राम लोग्स की और वर्ड्स की प्रैक्टिस कम से कम 5-6 बारी करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ में आप इसकी एक्सरसाइज भी रिवाइज करते रहना। ओके, थैंक यू। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।